बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो फ्रीलांसिंग की दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें मैंने बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी पहले वाली वीडियो में, इसमें भी मज़ीद बता रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ये दोस्तों, एक होते ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग और एक होते नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। तो जो ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग है उसको हम अपवर्क पर कर सकते हैं, freelancing.com पे कर सकते हैं, guru.com पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पे गिग बना के तो ये हम करते हैं। ठीक है, इन साइट पे जाके वहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पर अपने हेड कि आप किस टॉपिक के ऊपर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस पे आपने जो ना वो अपने गिग अपलोड करनी है, जो आपसे सर्विसेज की डिटेल वहाँ लिखनी है और आगे ये बताना है कि आप इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस चीज़ के ऊपर आप जो है ना वो काम कर सकते हैं, कौन कौन से शोबेस में है। ठीक है दोस्तों, तो ये है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। इसको हम ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग, अपवर्क, फ्रीलांसर, guru.com और भी बहुत सारे हैं, इनके ऊपर ये हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग जो है ये फाइवर के ऊपर है। ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में दोस्तों फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल में जो है वो आपने कंप्लीट जो है ना वो पहले से डिटेल को आपको मिलेगी और आपने उसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई करना होता है। क्लाइंट को अगर आपकी सर्विसेज चाहिए होगी तो वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन इस पे ये है कि इसके ऊपर आप गिग बनाते हैं फाइवर के ऊपर और आपकी गिग जो है ना वो क्लाइंट के सामने जाती है। वो उस पर देखते हैं कि जिस जिस टॉपिक पे उसको चाहिए होगा, फ्रीलांसर की सर्विस रिक्वायर्ड होती है, उसके ऊपर वो देखते हैं, फिर वो उनसे कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद फाइवर के थ्रू फिर वो उनसे कांटेक्ट करता है और अपनी उसकी सर्विसेज लेता है और उस सर्विसेज के थ्रू फ्रीलांसर को दरमियान में पेमेंट करनी पड़ती है और इस तरह आप इसके थ्रू अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हम ये कर सकते हैं। मेन स्किल फ्रीलांसिंग की जो है वो कौन कौन सी है। वैसे तो दोस्तों 300+ स्किल है इसकी, 300+ स्किल है जिनके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो ये है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि आप पहले से किसी शोबे में काम नहीं कर रहे हैं और पढ़े लिखे हैं तो इनकी ट्रेनिंग आप लेकर ये फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, आप किसी भी फील्ड की कंटेंट राइटिंग के ऊपर कर सकते हैं। शोबे में आपको बताया कि पहले मैंने पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया कि ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो भी आप वॉच कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बड़ा ज़बरदस्त शोबा है जिसको मैं खुद भी कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आप कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत अच्छा शोबा है, इसमें भी आप कर सकते हैं। पॉडकास्टिंग एंड वॉइस ओवर, ये वॉइस ओवर में भी आप कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा जी दोस्तों है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया के अंदर एडवर्टाइजिंग करके भी आप कर सकते हैं और ये शोबा भी बड़ा ज़बरदस्त है। फाइवर के ऊपर इसकी बहुत डिमांड है। आप फेसबुक ऐड का कवर बना सकते हैं, उसकी सोशल मीडिया के ज़रिए से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस कार्ड और पब्लिसिटी जो होती है इसकी कंपनीज की, पर्सनल कोई भी हो उसकी बिजनेस की आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आप बिजनेस एडवर्टाइजर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये बहुत ज़बरदस्त शोबा है। ऑनलाइन की बड़ी मांग है और फाइवर के ऊपर भी इसकी बहुत मांग है और ऑफलाइन भी है। फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग, ये दोनों अगर आप सीख ले या दोनों में से एक सीख ले, यूट्यूब पर मेरे इसके दोनों के ऊपर मेरे लेक्चर मौजूद है। अगर वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग में दोस्तों आप दिलचस्पी रखते हैं तो वो
ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں سے انشاءاللہ آپ فوٹو ایڈیٹنگ بھی کم سے کم وقت میں لرن کر لیں گے اور ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کر لیں گے۔ اس کے علاوہ بھی 300 پلس ہے اس کے اسکل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں اگر ان میں سے آپ کو کوئی پسند نہیں آتی، لیکن کوشش کریں دوستوں کہ یہ ان میں سے کوئی آپ کر لیں، زیادہ بہتر ہے کہ یہ زیادہ تر فیمس ہے، اور اس کی یہ کہ کام بہت زیادہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ کن اسکل سیکھ سکتے ہیں اور اس کی کیا اس میں ہے اور کس انداز سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ ورک پہ بھی کر سکتے ہیں، فریلانسنگ میں بھی freelancer.com پہ بھی کر سکتے ہیں، فائبر پہ بھی کر سکتے ہیں۔ فائبر دوسروں سے مختلف ہے اس لیے کہ اس کے اندر پوری ڈیٹیل آپ نے دینی ہوتی ہے اور باقیوں کے اندر کلائنٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ مین ڈفرینٹ ہے اس کے اندر، لیکن فائبر کی جو مارکیٹ ہے وہ ان کی نہیں ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آن لائن بزنس فری لانسنگ اگر آپ سیکھ لیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آگے تک وہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔